Thank you for tuning into Mirror Now. Well, it is the second week of Mirror Now's campaign, Old Car, Not Bekar. We at Mirror now continue to put focus on Delhi government's drive to seize overaged vehicles without any notice. It is a clear case of citizens' right being trampled upon. Now, over the past 1 week, we have had several residents join our campaign and even call us to share their stories of what they claim was harassment by the government. Some of their cars were impounded from private spaces and gated communities, whereas the law says that the only overaged vehicles which are plying or are parked in public space can be impounded. पहले तो दिल्ली सरकार जो है पॉल्यूशन के नाम पे लोगों से छल कर रही है। मेरी गाड़ी जो कि 15 साल हो चुके थे उसको, मगर मैंने हर साल के हिसाब से मैंने देखा तो मैंने टोटल 10 साल के अंदर 60,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। मेरी प्राइवेट व्हीकल है। मेरा अगर कमर्शियल व्हीकल होता उसकी, क्योंकि वो मैं काफी चला चुका होता, 5-6 लाख किलोमीटर चल जाती है 10 साल के अंदर कमर्शियल व्हीकल, जो मैं 10 साल के अंदर 60,000 किलोमीटर चला पाया। और मेरे को मेरी गाड़ी वो कारपोरेशन दिल्ली सरकार की जो ट्रैफिक विभाग है वो उठा के ले गया। मेरी वो गाड़ी सड़क के अपनी जो कॉलोनी के पार्किंग में खड़ी थी, जबकि उनका राइट नहीं बनता कि कॉलोनी की पार्किंग से वो गाड़ी उठा लें। अगर मैं सरकारी लैंड पे वो उसको पार्क करता तो फिर तो वो लेके जाते, मगर जो कॉलोनी है, कॉलोनी प्राइवेट होती है, उस बाउंड्री के अंदर से उनको गाड़ी उठाने का कोई हक नहीं था। मेरी वो गाड़ी उठा ले गए और मैंने उनको बोला भी, मगर उन्होंने इस बात को बिल्कुल संज्ञान में नहीं लिया। वो कहते इसकी पेनल्टी भरो और हम आपकी गाड़ी को डिस्पोज करवाएंगे। दिल्ली सरकार प्रदूषण के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है और जो है जिस प्रकार से जो गरीब मीडियम क्लास का आदमी है वो गाड़ी को कम चलाता है और वो गाड़ी 10 साल में उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। चाहे वो हाई कोर्ट हो, उन्होंने भी कहा है कि अगर गाड़ी सही सुरक्षा में चल रही है तो उसको कुछ उस व्यक्ति को परेशान ना किया जाए, परंतु ये परेशान कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम जो है उनके आदमी उस गाड़ी को उठा रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है वो गाड़ी को उठा रहे हैं और जो उनके प्रदूषण विभाग के लोग हैं उन गाड़ी को परेशान करवा रहे हैं और गाड़ी चली जाती है। जो मीडियम क्लास का गरीब आदमी जिसने पैसा जोड़ करके अपनी एक सपना, बच्चों का सपना साकार किया होता है और उस गाड़ी को जब वो ले जाते हैं, बगैर बताए ले जाते हैं, सोसाइटियों के बाहर खड़ी रहती गाड़ी उनको ले जाते हैं, उनको बताते नहीं हैं। वो व्यक्ति कई दिनों तक परेशान रहता है, तब पता लगता है कि गाड़ी उठा करके ले गए और उसका कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। इसलिए परेशान किया जाता है। भारी रकम लेकर के उसको चालान किया जाता है और वो चालान का भुगतान करके तब उसको गाड़ी का पता लगता है। सरासर अन्याय है और गलत है, क्योंकि आम व्यक्ति को और मीडियम क्लास को परेशान किया जा रहा है। देखिए, प्रदूषण के नाम पे दिल्ली सरकार ने ये लूट मचाई हुई है। दोनों हाथों से लूटने के लिए उन्होंने पूरा गरीब, इसमें अमीर आदमी कुछ नहीं बिगड़ता, अमीर आदमी तो गाड़ी ले आएगा, लेकिन जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी कमाई जोड़ के गाड़ी बनाई है छोटी सी, कोई उसमें लेके आया है, उसका कुछ गाड़ी का बिगड़ नहीं रहा है, उसके बाद भी वो गाड़ी को उठा लेके जा रहे हैं, तो उस गरीब आदमी के लिए तो बहुत भारी रकम है, वो बहुत बड़ी चीज है उसके लिए। तो मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रोजेक्ट। कि इसमें इतने सीनियर सिटीजन अफेक्ट हो चुके हैं जिनकी गाड़ियां उठाई गई हैं जो कि पोल्यूट नहीं कर रही थी। ये लॉ का पहले तो मैं अब जानना चाहूँगा कि ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने का ये तरीका नहीं है कि 10 साल 15 साल की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। सीनियर सिटीजन ऐसी गाड़ियाँ रखी हैं जो सिर्फ 20-30 हज़ार किलोमीटर चली हैं ड्यूरिंग 14 ईयर्स और 15 ईयर्स। लाइक दिस कार I have driven only 40,000 kilometers in 14 years. अगले साल इसकी बारी आने वाली है। अगर लॉ चेंज नहीं होता तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इसको लॉ को अमेंड किया जाए और जो गाड़ी पोल्यूट कर रही है, चाहे वो 3 साल चली है चाहे वो 5 साल चली है, उसको उठा लो। Pollution under control certificate should be must. There should be surprise checking on different roads all over. पुलिस इतनी ट्रैफिक में चेकिंग करती है तो ये पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है वो भी चेक होना चाहिए। जिसके पास नहीं है आप इम्पोज हैवी फाइन्स, और अगर पोल्यूशन लेवल से ज़्यादा उसका पोल्यूशन हो रहा है एक सर्टेन लेवल से, वो गाड़ी इम्पाउंड करो। आई एम फेवर ऑफ दैट कि देयर पोल्यूशन शुड बी कंट्रोल्ड।
तो ये सब बातें हैं। तो इसमें जो आम आदमी से, अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आई एम 80 ईयर्स ओल्ड, सो अगर ये गाड़ी मेरी चली जाएगी तो मैं दूसरी गाड़ी तो नहीं ले सकता। मैं आई एम ऑन पेंशन और ऑन माई यूसी इन्वेस्टमेंट्स, तो दोबारा तो फिर मेरे को तो डिपेंड करना पड़ेगा ना टैक्सीज पे या लोकल ट्रांसपोर्ट पर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो इसको लॉ को अमेंड किया जाए, जो भी आर्टिकल्स वगैरह इसमें लगे हुए हैं उनको अमेंड किया जाए। सरकार से ये दरख्वास्त है। इसमें सीनियर सिटीजन में बहुत ऐसे, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ आस पड़ोस में है सिंगल विडो लेडी, उसकी गाड़ी उठा के ले गए। अब कहती है मलिक साहब मैं क्या करूं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा वेल मेंटेन गाड़ी है, इसमें एक स्क्रैच आपको नहीं दिखेगा, लगेगी कि एकदम नहीं है। और वो कह रहे हैं कि इसकी 14 साल कंप्लीट हो चुकी है। अगले साल इनका 15 ईयर हो जाना है इस पेट्रोल व्हीकल का, और हो सकता है अगले साल ये भी गाड़ी उठ जाए। और इनका ये कहना है कि अगर इतनी वेल मेंटेन गाड़ी उठाते हैं तो अभी फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाएगा इनके ऊपर। और यही जो सवाल है, ये काफी सारे जो नागरिक है वो यही बात उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको अलग तरीके से क्यों नहीं इंप्लीमेंट करती है, क्यों नहीं पीयूसी जो है सर्टिफिकेट उसे मैंडेटरी कर दिया जाए ताकि लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप गवर्नमेंट को क्या कहेंगी जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसका, उसके ऊपर क्या कहेंगे कि क्या गवर्नमेंट को अप्रोच अपना बदलना चाहिए? बिल्कुल गवर्नमेंट को अपना अप्रोच बदलना चाहिए। जो वेल मेंटेन गाड़ी है, ज़्यादा चली नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, वाई शुड दे पिक अप? तो दे शुड हैव चेंज देयर अप्रोच बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर सीनियर सिटीजन टू बाय अ न्यू कार एट द एज ऑफ 80 or 85 years. Not done.